अभी हम उस अकाउंट की बात करेंगे जो अकाउंट हम एक ऐसे इंडिविजुअल के लिए ओपन कर सकते हैं जो आपके इंडिया में 182 डेज बिलो रहता है। फिर से बोल रहा हूं, 182 डेज एबव आपके इंडिया के ज्योग्राफिकल सीमा से बाहर कोई बंदा, कोई इंडियन अगर किसी देश में रहता है, उनको जिस नाम से हम जानते हैं वो है एनआरआई। द फुल फॉर्म ऑफ एनआरआई इज नॉन रेसिडेंट इंडियन, अप्रवासी भारतीय हम कहते हैं। कैसे हम बोलेंगे अप्रवासी भारतीय है? तो कम से कम उसकी जो वीजा होनी चाहिए, स्टैम्प वीजा होनी चाहिए किसी कंट्री की, वो मिनिमम 182 डेज के होने चाहिए। अगर 181 डेज का ही है तो वो फुल इंडियन है, वो फिर एनआरआई नहीं है। तो एनआरआई होने के लिए पहली क्राइटेरिया तो यही है कि आपको भारत के देश के सीमा से बाहर किसी देश के सीमा में 182 दिन से ज्यादा रहना पड़ेगा। अभी कोई एनआरआई है, वो भारत में कितने टाइप के अकाउंट ओपन कर सकता है? द अकाउंट विच कैन बी ओपन बाय एनआरआई इंडिविजुअल आर ओनली एंड ओनली 3। सिर्फ 3 ही टाइप के अकाउंट हैं जो एनआरआई कस्टमर ओपन कर सकते हैं भारत में किसी भी बैंक में। वो 3 अकाउंट मैंने आपके बोर्ड पे लिखे हैं, उसका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक सिर्फ सुने। एनआरआई अकाउंट कोई अकाउंट नहीं होता है। क्या बोला मैंने? फिर से रिपीट करो। एनआरआई कोई अकाउंट नहीं होता है। हाँ, एनआरआई नाम से कोई भी अकाउंट नहीं होता है। आपसे पूछा जाएगा विच अकाउंट कैन बी ओपन बाय एनआरआई इंडिविजुअल, पहला ही ऑप्शन आपके पास रहेगा एनआरआई अकाउंट, दूसरा एनआरई अकाउंट, तीसरा एनआरओ अकाउंट, चौथा रहेगा एफसीएनआरबी। तो आपको लगेगा कि एनआरआई अकाउंट ठीक है, ये तो होगा ही, एनआरई ये भी लग रहा होगा, एनआरओ ये भी लग रहा होगा, एफसीएनआरबी बहुत लंबा चौड़ा हो गया जिसको आप टिक मार्क कर दीजिएगा। एनआरआई अकाउंट कोई सा भी अकाउंट नहीं होता है। एनआरआई के लिए जो 3 अकाउंट होते हैं वो एनआरई है। एनआर का फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज नॉन रेसिडेंट। ई स्टैंड फॉर एक्सटर्नल, एनआरई नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल। एनआरओ का फुल फॉर्म नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी है। एनआरई नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, एनआरओ नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी, और तीसरा है एफसीएनआरबी, दैट इज फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट। फिर से बोलता हूं मैं फुल फॉर्म, एनआरई नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, एनआरओ नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी, एंड एफसीएनआरबी फॉरेन करेंसी। एफसी का मतलब ही है फॉरेन करेंसी, एनआर का मतलब आपने ऑलरेडी जान रखा है नॉन रेसिडेंट, बी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं दैट इज बैंक। तो फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट इज एफसीएनआरबी। अभी देखिए, मैं वंस अपॉन ए टाइम जब पढ़ाया था तो उसमें यह बताया था कि भारत में पैसे को छापने का जो पूरा राइट है वो आरबीआई के पास है। आरबीआई जिस मैकेनिज्म के अंदर पैसे को प्रिंट करती है अलग अलग छापे खाने में, जिसका नाम भी मैंने आपको बताया था कि दे आर 4 प्रिंटिंग प्रेस, जहां पे पैसे का प्रिंटिंग होता है, वो जिस मैकेनिज्म के अंदर प्रिंटिंग होता है। ऐसा नहीं कि आरबीआई के पास छापे खाने हैं, देवास में हो, नासिक में हो, या सालबोनी में हो, या फिर मैसूर में हो, तो आरबीआई पैसे को धड़ल्ले से प्रिंट कर सकती है और गरीबी तो खत्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो अर्थव्यवस्था रहेगी ही नहीं। आप ना पढ़ने आएंगे, ना मैं पढ़ाने आऊंगा, ना कोई क्लास चलेगी, ना कोई क्लास चलवाएगा, सब अपने घर पे आराम से बिस्तर पे सोए रहेंगे। तो इस ये जो मैकेनिज्म है, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एमआरएस सिस्टम। फिर से बोलता हूं, एमआरएस, संभवतः किसी ने किसी को तो याद होगा जो मैंने पहले पढ़ाया है। एमआरएस का फुल फॉर्म है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये कहता है कि कम से कम 200 करोड़ की लिक्विडिटी होनी चाहिए। किसी को याद था ये? यस सर। अरे तुमको तो यार मुझे लगता है महाभारत भी याद है। मैकेनिज्म का नाम एमआरएस है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम है। इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम में 115 करोड़ के गोल्ड होने चाहिए और 85 करोड़ के आपके फॉरेन रिजर्व होने चाहिए। जितनी ज्यादा फॉरेन करेंसी आपके विदेशों से निकल के आपके इंडिया में आएगी, उतना ज्यादा रेशियो में हम पैसे को प्रिंट कर सकते हैं।
कहेंगे सर इसका क्या संबंध है, जो इतना बड़ा आपने कहानी सुना दिया। संबंध यही है कि भारत में पैसे को प्रिंट करने के लिए हमें फॉरेन रिजर्व चाहिए, और फॉरेन रिजर्व के लिए हमें इनका पैसा चाहिए। ये अगर दुबई चले गए, ये अगर यूएस चले गए, ये अगर चाइना चले गए, तो जब तक हमारे पास यूएस डॉलर, पाउंड, आपका चाइना का पैसा नहीं आया, तब तक हम उस पैसे को उस रफ्तार से प्रिंट नहीं कर सकते हैं। और इनसे पैसे लेने के लिए हमें इनसे जो पैसा लेना पड़ता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लेना पड़ता है। अब एनआरआई है तो स्वाभाविक सी बात है भाई, 10 लाख तो कम से कम कमाता होगा, 50 लाख कमाता होगा। अगर उस 50 लाख पे हम 30% टैक्स ले लेंगे तो पैसा भेजेगा क्या इंडिया में? भेजेगा ही नहीं। इस कारण से उस पैसे को मंगाने के लिए एनआरआई पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है, टैक्स फ्री है ये। अगर टैक्स फ्री है तो किस करेंसी में अकाउंट ओपन होगा? तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी ही आपके इस अकाउंट में चाहिए। आपके चाचा हैं, वो चले गए दुबई, यो या मान लीजिए लंदन चले गए, तो वो वहां से पौंड भेजेंगे। पौंड जिस अकाउंट में आ सकता है वो है एनआरई अकाउंट। लेकिन ये पौंड अगर आ गया तो क्या इस पौंड से पैसा आप निकाल सकते हैं? आंसर इज नो। आप एनआरई टू एनआरई सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन सपोज पापा और मम्मी ने दोनों ने ज्वाइंट मिलकर अकाउंट ओपन किया, पापा रहते हैं लंदन में, मम्मी रहती है इंडिया में, तो उनके लिए जो अकाउंट ओपन होगा वो एनआरओ अकाउंट ओपन होगा। दिस एनआरओ अकाउंट में फॉरेन करेंसी प्लस आईएनआर, आईएनआर का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल रुपीज, तो भारत की रुपी भी इसमें जमा हो सकती है, फॉरेन करेंसी भी इसमें जमा हो सकती है। लेकिन जैसे ही भारत का रुपया इसमें जमा होगा, इसका मतलब है हम इनसे क्या लेंगे? टैक्स ले लेंगे। यहां पे सिर्फ फॉरेन करेंसी हमारे पास आ रही थी, इस कारण से हम इनसे टैक्स नहीं ले रहे थे। यहाँ पे इंडियन रुपी भी आप जमा कर रहे हो तो हम आपसे टैक्स लेंगे। यहाँ पे नाम में लिखा हुआ है फॉरेन करेंसी, तो कहेगा इंडियन रुपीज। अगर फॉरेन करेंसी ही सिर्फ जमा होगा, इसका मतलब है हम यहाँ पे टैक्स नहीं लेंगे। फिर से बोलता हूं, आराम से सुनिए, बहुत आसान है, 2 मिनट में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एनआरआई में सिर्फ 2 बातें याद रखिए कि एक एनआरआई जो ये नहीं चाहता है कि वो जब इंडिया में आए तो भी वो अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकता है, तो वो एनआरई अकाउंट ओपन होगा। एनआरई अकाउंट का एडवांटेज ये है कि वो 50 लाख 1 करोड़ कितना रुपए भेजे, उसको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो चाहता है कि मैं जब इंडिया आऊं, या फिर मेरे घर वाले जिनके साथ मैंने ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया है, वो भी उस अकाउंट को वहां पे चेकबुक से यूज कर सकते हैं। तो जब फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी दोनों उसमें लेन देन होगा, तो सिर्फ एनआरओ अकाउंट ओपन होगा। और अगर एनआरआई चाहता है कि मैं एफडी कर लूं, थोड़े से और इंटरेस्ट के लिए मैं एफडी कर लूं, तो एफडी के लिए जो अकाउंट है वो एफसीएनआरबी है। तो बेसिकली आप यहां पे ये जाने कि FCNRB is a type of FD account for NRI individual, whereas NRO is basically a joint account for NRI individual, whether one is resident Indian and one is NRI. And for complete tax saving purpose, there is an RE account, and in NRE and FCNRB there is no tax free account. अभी अगर अकाउंट खोला है तो इंटरेस्ट मिलेगा क्या हमको? यस, इंटरेस्ट विल बी पेड। हमें जैसा सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है वैसा ही बैंक हमें आपके एनआरई अकाउंट में भी देगी। यहाँ भी हमको इंटरेस्ट मिलेगा और यहाँ भी हमको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट बेनिफिट हमें हर एक जगह पे है। लेकिन क्यों टैक्स हम फ्री करते हैं? तो टैक्स हम सिर्फ एक ही कारण से फ्री करते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉरेन करेंसी आनी चाहिए। हमारे पास अगर फॉरेन करेंसी आएगी नहीं तो हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी नहीं, हम पैसा छाप ही नहीं सकेंगे। हमारे सिस्टम जब तक मैकेनिज्म वो स्ट्रांग नहीं होगा तो फॉरेन करेंसी आने के लिए हम उनको टैक्स का दायरा या तो बहुत कम करते हैं या फिर बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं वाली दोनों अकाउंट है, एनआरई एंड एफसीएनआरबी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं यहाँ पे आप सुन लें। आपसे क्वेश्चन सिर्फ 2 पूछे जाते हैं, मैंने 2 और भी जोड़ के आपको पढ़ा दिया है, सो दैट एनआरआई अकाउंट में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे। जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा, आपसे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब भी एनआरआई से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला कि एनआरआई अकाउंट, एनआरआई कस्टमर कितने टाइप के अकाउंट इंडिया में खोल सकता है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनआरआई अकाउंट।
तो एनआरआई कस्टमर सिर्फ 3 टाइप के अकाउंट इंडिया में खोल सकता है। एनआरआई अकाउंट कोई भी अकाउंट नहीं होता है। एंड 3 अकाउंट का नाम मैंने आपके बोर्ड पर लिखा है। एनआर को आप खा जाएं तो भी चलेगा, वो एनआर नॉन रेसिडेंट ही होता है। ई एक्सटर्नल होता है, ओ ऑर्डिनरी होता है, एफसी आप समझ गए हैं फॉरेन करेंसी ही होगा, एनआर आप ऑलरेडी समझ गए हैं। सिर्फ याद क्या करना है, तो बी को याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसी के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं बैंक में जाने के लिए। तो फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट। समझ में आया? यस सर। यस सर। सर अगर कोई एनआरआई रहेगा, मतलब कि वो अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा है बाहर से, और वो चाहे तो अपने ही अकाउंट से किसी दूसरे इंडियन को पैसे ट्रांसफर कर सकता है ना, विदाउट टैक्स पे। सुनो, अभी मैं क्या बोल रहा हूं, अगर उस एनआरआई ने, समझ में आ रहा है? यस सर। अगर उस एनआरआई ने एनआरई अकाउंट खोला है और वो आपको चाहता है कि सेविंग अकाउंट में पैसे भेज दें, तो नहीं जा सकता, ट्रांसफर नहीं होगा। समझ में आया? हाँ सर। फॉरेन, क्योंकि ये किस करेंसी में अकाउंट ओपन हुआ? ये फॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन हुआ ना, तो फॉरेन करेंसी अकाउंट से फॉरेन करेंसी अकाउंट में ही जाएगी। मतलब किसी और का एनआरई अकाउंट होगा तो उसी में जाएगा। ठीक है? ये हाँ। किस में अकाउंट ओपन हुआ? ये फॉरेन करेंसी एज वेल एज इंडियन करेंसी में अकाउंट ओपन हुआ है, तो यहां से वो आपको ही पैसा भेज सकता है। ये अकाउंट अगर उसके पास है तो ये आपको ही पैसा भेज सकता है, लेकिन ये अकाउंट उसके पास है तो ये आपको पैसा नहीं भेज सकता है। समझिए सर। समझ में आया? हाँ सर। एकदम क्लियर कंसेप्ट रखिए, एकदम पूछा जाए, पूछने से पहले आंसर आना चाहिए आपके पास, इतना कंसेप्ट क्लियर करके जाइए। लिखें, विड्रॉ 2 मिनट विड्रॉ होल्ड कर कीजिएगा। सकते हैं क्या? हाँ, मतलब जिसने अकाउंट ओपन किया है वो खुद विड्रॉ कर सकते हैं ना? खुद विड्रॉ कर सकता है, यस, वो विड्रॉ कर सकता है ना? कन्वर्टेबल होते हैं ना, जो करेंसी है वो कन्वर्टेबल है, वो कन्वर्ट हो जाएगा। 2 मिनट होल्ड कीजिए, आप लिखिए, 2 मिनट में आया मैं। दोस्तों सर ने एनआरओ का फुल फॉर्म क्या बताया था? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी। क्या लिखा? एनआरई फुल फॉर्म लिखिए, यहां पे एक लाइन ऐड कीजिएगा। एनआरआई कस्टमर कैन ओपन 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट इन इंडिया। एनआरआई कस्टमर कैन ओपन, एनआरआई का भी फुल फॉर्म लिखिए, नॉन रेसिडेंट इंडियन। अभी लिखें, एनआरआई कस्टमर कैन ओपन 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट इन इंडिया विच आर एज फॉलोज। पहला लिखिए एनआरई, आवाज आ रही है ना? हाँ। हाँ, पहला लिखिए एनआरई, फुल फॉर्म लिखिए नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल। एनआरई नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल। दूसरा लिखिए एनआरओ नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी। तीसरा लिखिए एफसीएनआरबी नॉन रेसिडेंट, सॉरी, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट। फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट, एफसीएनआरबी।
फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट। एनआरई के नीचे लिखिए टैक्सेबल, यहां पे लिखिएगा एनआरई के नीचे लिखिएगा टैक्सेबल और सामने में कट क्रॉस कीजिए, या फिर ऐसा आप लिख सकते हैं नॉन टैक्सेबल, वो भी आप लिख सकते हैं। टैक्सेबल मत लिखो, नॉन टैक्सेबल ही लिखो, कोई टैक्स नहीं लगेगा। एनआरई नॉन टैक्सेबल। दूसरा लिखिए एनआरओ टैक्सेबल, एनआरओ टैक्सेबल। और एफसीएनआर बी लिखिए, एफसीएनआर बी लिखिए सर नॉन आप फिर से टैक्सेबल। रिपीट करोगे क्योंकि मेरा नेट गया था। एनआरई नॉन टैक्सेबल, एनआरओ टैक्सेबल, एफसीएनआर बी नॉन टैक्सेबल। सीधी सी बात ध्यान रखने का, इंडियन करेंसी जहां पे जा रहा है टैक्स लग जाएगा, इंडियन करेंसी जहां पे नहीं जाएगा, डॉलर, दिरहम, रूबल, रियाल, येन, है ना, युआन, जहां पे जाएगा वो टैक्स फ्री रहेगा। युआन कहां का करेंसी है? यूरोप। हाँ, जापान से। युआन कहां की करेंसी है? युआन चाइना या फिर जापान से। चाइना, चाइना या जापान, चाइना जापान में से कोई एक है। नो 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 नो, कोई एक से काम नहीं चलता है। यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट कि येन जो करेंसी है वो सुनो सुनो सुनो, येन जो करेंसी है वो जापान की है, युआन जो करेंसी है वो चाइना की है, रूबल जो करेंसी है वो साउथ अफ्रीका की है ना, जो यूरो है वो यूरोपियन कंट्री की है। तो ऐसे याद रखना पड़ेगा ये, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे करेंसी भी पूछा जाता है। बेसिकली वही करेंसी पूछा जाता है जहां पे आपके एग्जामिनेशन के हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी साहब विजिट करके आ जाते हैं। अगर मोदी साहब रोमानिया विजिट करके आ जाए तो रोमानिया की करेंसी आपसे पूछ दी जाएगी। युगांडा विजिट करके चले जाएंगे तो युगांडा की करेंसी आपसे पूछ दी जाएगी। तो ऑलमोस्ट 50 करेंसी तो आपको याद रखनी ही है जो टॉप लीडिंग कंट्री है या फिर जिनके करेंसी इंपॉर्टेंट है आपके इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन अगर आपके एग्जामिनेशन के हाल ही के दिनों में मोदी साहब या फिर प्रेसिडेंट साहब का कहीं दौरा होता है किसी कंट्री में, या फिर किसी कंट्री के कोई चीफ आपके इंडिया में आते हैं, तो उस कंट्री की करेंसी और उस कंट्री का जो कैपिटल होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है। एनआरई में लिखिए ओनली फॉरेन करेंसी कैन बी डिपॉजिटेड, एनआरई में लिखिए ओनली फॉरेन करेंसी कैन बी डिपॉजिटेड। आवाज आ रही है ना? हाँ सर आ रही है। यस सर। हाँ, अभी एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ। अनाउंसमेंट ये है कि नेक्स्ट क्लास से, जो नेक्स्ट संडे को आपकी क्लास होगी, टाइम विल बी चेंज, है ना। जो अभी इवनिंग क्लास होती है, संडे की से बात कर रहा हूँ, सिर्फ मेरी क्लास की बात कर रहा हूँ, तो टाइम जो है वो चेंज होगा। संभवतः मॉर्निंग आवर्स में आपकी क्लास होगी। तो एक बार जब आपके पास नोटिफिकेशन सैटरडे या सैटरडे को ही आएंगे, तो उस समय एक बार टाइमिंग आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट संडे से जो क्लास होगी वो इवनिंग आवर, मतलब 7 to 8:30 जो होती थी, मेरी क्लास की टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, वो मॉर्निंग में मैं शिफ्ट करने की कोशिश करूंगा। ओनली फॉरेन करेंसी कैन बी डिपॉजिटेड, यहां पे लिखें फॉरेन करेंसी एज वेल एज इंडियन करेंसी कैन बी डिपॉजिटेड। दोनों करेंसी में हम लेन देन कर सकते हैं। फॉरेन करेंसी एज वेल एज इंडियन करेंसी कैन बी डिपॉजिटेड। और एफसीएनआरबी में लिखें ओनली फॉरेन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एफडी, क्योंकि ये बेसिकली एफडी अकाउंट है फॉर एनआरआई इंडिविजुअल। ओनली फॉरेन करेंसी कैन बी डिपॉजिटेड फॉर एफडी। एफडी का दूसरा नाम क्या है भाई? TDR। एफडी का दूसरा, हाँ, TDS सर, टर्म डिपॉजिट। TDR। याद है टर्म डिपॉजिट, that is term Deposit receipt. receipt. Yes, very good. Only foreign currency can be deposited for FD. नेक्स्ट लिखें, तीनों अकाउंट में लिखें कॉमन सी बात, इंटरेस्ट विल बी पेएबल। इंटरेस्ट विल बी पेएबल, जो भी इंटरेस्ट आता है सेविंग की जो इंटरेस्ट होगी वो मिलेगा, है ना। इंटरेस्ट विल बी पेएबल। और तीनों के अंदर में एक और बात लिखिएगा, अंडर फेमा एक्ट, अंडर फेमा एक्ट 1999। तीनों अकाउंट देखिए। बाकी की जो अकाउंट है ना, वो जिस एक्ट के अंदर आती है उस एक्ट का नाम है
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और ये जो रेगुलेशन एक्ट है वो कब का है? 1949 का है। लेकिन ये जो 3 अकाउंट है, एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआरबी, ये जिस एक्ट के अंदर आता है वो एक्ट फेमा है। फेमा का फुल फॉर्म भी आपको लिखना है, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो तीनों में लिखिएगा अंडर फेमा एक्ट 1999। तो आपसे पूछा जाएगा कि फेमा एक्ट कब आया है, तो आंसर इज 1999। आपसे पूछा जाएगा कि इन फेमा ई स्टैंड फॉर व्हाट, तो वहां पे आपको यही याद रखना पड़ेगा कि फेमा में ई जो है वो फॉरेन एक्सचेंज है, मैनेजमेंट एक्ट है। तो लिखें, तीनों में लिखें अंडर फेमा एक्ट 1999। फेमा का फुल फॉर्म लिखें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बाकी लोगों ने नोट्स डाउनलोड किए? नोट्स सर मैं न्यू हूँ, नोट कहाँ से डाउनलोड करने का सर? बाकी व्हाट अबाउट ओल्ड? किया है ओल्ड वालों ने? हाँ हाँ सर, लास्ट टाइम पे आपने जितना बोला तो उतने सारे नोट डाउनलोड कर लिए। ठीक है, गुड। कहाँ से डाउनलोड किए जरा नए? हाँ बोलो। लर्न www.learnbeyond.com। जो नए हैं वो एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए, है ना। www वो लिखने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिखता हूं, नहीं तो कहीं और चले जाते हैं। www.learnbeyond.co.in पे जाइएगा। इसके जिस पेज में आपको जाना है, द पेज इज नोटिफिकेशन। इसके नोटिफिकेशन पेज में जाके आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं। पीडीएफ नोट्स पे मत जाइएगा, नहीं तो फिर चार्जेबल हैं। आप नोटिफिकेशन वाले पेज पे जाके जो पुरानी जो भी क्लास हुई है उसके पीडीएफ नोट्स आपके अवेलेबल हैं। और जो क्लासेस आपके छूट गए हैं वो यूट्यूब चैनल पे जाके लर्न बियॉन्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां से भी आएगा, या फोकस क्लासेस के जो है वहां से भी आपके आ सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है। ये हो गए आपके एनआरआई अकाउंट।